बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय हो। सदगुरुवे नमः बीजक भाषा टीका पंचम प्रकरण कैरा एक। सहज ध्यान रहूं गुरु के वचन समाई हो। मेली सृष्टि चरा चित्राहू राखूं रहूं दृष्टि लोलाई हो। जस दुख देखी रहूं ये ओसर अस सुख होई पाए हो। जो खुटकार बेगी नहीं लागे हृदय निवारऊ कोहू हो। मुक्ति की डोरी गाढ़ी जानी खेचूं तब बंझी बड़ रोहू हो। मन वही कहूँ रहूं मन मारे खिजवा खिजी ने बोले हो। मानु मीत मितैयो ने छोड़े कमू गांठी ने खोले हो। भोगों भोग भुगति जनि भूलूं योग युक्ति तन साधु हो। जो ये भांत करूं मत बलियाता मत को चित्त बांधू हो। नहीं तो ठाकुर है अति दारुण करी चाल कुचालू हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, तुम्हें निज चेतन स्वरूप के ध्यान में निमग्न रहने और सद्गुरु के निर्णायक वचनों में विश्वास करने की सलाह देता हूँ। जगत रूपी समुद्र में डूबे हुए इस चंचल मन को वश में रखकर हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क रहो। साधना के आरंभिक काल में उत्पन्न मामूली कष्ट अगर सहन कर लोगे तो स्वरूप स्थिति एवं सहज ध्यान प्राप्त होने पर तुम्हें सच्चा सुख निश्चय प्राप्त होकर रहेगा। अगर साधना के प्रति तुम गंभीर नहीं हो और ऐसे ही जीवन बिता रहे हो तो इसे निश्चय ही तुम्हारी अज्ञानता का प्रभाव माना जाएगा। तुम अभी भी अपने हृदय से काम क्रोध आदि मलों को साफ कर सकते हो। ध्यान रहे मुक्ति की डोरी इतना जोर से भी न खींचो कि टूट जाए। अर्थात साधना अभ्यास उतावलेपन से न कर उसे धीरे धीरे चलने दो, तभी बड़ी मछली फंसेगी। अर्थात यह मन अपने वश में हो जाएगा। सद्गुरु समझाते हैं कि मन को भी सचेत कर दो कि अपने आप को नियंत्रित रखे। अगर कोई तुम्हारी निंदा या उपहास करे तो उसे सहन करने की क्षमता रखो। अर्थात किसी के खिजाने पर भी शांत रहो। सद्गुरु कहते हैं कि हे मित्र, सद्गुरु एवं संतों की मित्रता कभी भी मत छोड़ना और उनमें लगी प्रेम की गांठ कभी भी मत खोलना। शरीर यात्रा के सुख दुखों को निर्विकार रूप से सहन करते रहो और व्यवहार में मिले हुए खान पान वस्त्र मकान प्राणी पदार्थ अधिकार आदि के मोह लोभ एवं राग द्वेष में पड़कर अपने अंतर्मन को कभी मत भूलो, क्योंकि युक्त पूर्वक योग साधना ही मानव शरीर का फल है। तात्पर्य यह है कि भोग से ऊपर उठकर योग द्वारा ही जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हो। यदि इसी प्रकार का मत रखते हो तो अपने मन को इसी सिद्धांत की ओर प्रेरित करो, नहीं तो इंद्रियों का ठाकुर मन बड़ा ही भयंकर एवं दुखदायी है और यह तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेगा। बांदी मारी दंड सब लही छूटे सब मतवाली हो। मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा, सभी सावत आनी पहुँचे पीठ सांटी बल टूटी हो। ठाडे लोग कुटुंब सब देखे कहे कहू के न छूटी हो। एक तो निहुरी पाँव परी बिनवे बिनती किए नहीं माने हो। अनचिने रहे न किए हूँ चिन्हारी सो कैसे पहचान बेऊ हो। लीन बुलाए बात नहीं पूछे केवल गर्भ तन बोले हो। जाकर गांठी समर कछु नाही सो निर्धनिया होय डोले हो। जिन सम युक्ति आगमन के राखिन धरनी मच्छ भरी डेरी हो। जेकर हाथ पाँव कछु नाई धरन लागी तेही सोहरी हो। पेलना अछत पेली चलू बोरे तीर तीर का टेबहू हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, अगर बुरे आचरणों को नहीं छोड़ेगा तुझे सब बांधेंगे मारेंगे और तुझसे दंड लेंगे, तब तुम्हारा उन्माद
अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। अर्थात काल बलि के आ जाने पर और उसके द्वारा तुम्हारे ज़बरदस्त पिटाई होते समय तुम्हारे कुटुंबी केवल तमाशबीन की तरह तुम्हें मरते और तड़पते हुए देखेंगे, परंतु कोई तुम्हें नहीं बचा सकेंगे। तुम्हारे स्वजन मित्रादि रोककर और अनेक प्रकार से काल बलि से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें छोड़ दें, परंतु कठोर काल बलि किसी की विनती नहीं सुनेगा। तुम भी जीवन भर सत्य को झूठ मानते रहे हो और अपनी आत्मा में वासना आदि बंधनों के परिचय की कोशिश ही नहीं किया, तो मौत के समय इन विषयों को कैसे समझ सकोगे, अर्थात अपना उद्धार कैसे कर पाओगे। यमराज तो किसी से बात भी नहीं करता और कठोरतापूर्वक अपना कर्म करते हुए तुम्हें बुला लेता है। तुम तो जीवन भर भवतारक गुरु एवं संतों के चक्कर में पड़े रहे और झूठे अहंकार रूपी खाली गठरी लिए घूमते रहे, अर्थात जिस गठरी में उत्तम कर्मों का फल नहीं है उसे लेकर निर्धन बने भूखे प्यासे भटकते रहने से क्या फ़ायदा मिलेगा। चतुर साधक पहले से ही साधु विचार रखते हैं और काम क्रोध आदि को मारकर अपने हृदय रूपी बुखार में सत्कर्म रूप धन जमा करके रखे हैं। सतगुरु कहते हैं कि हाथ पांव से हीन व्यक्ति यदि नौका के पाल की रस्सी पकड़कर उसे खेने लगे तो आश्चर्य ही लगता है, परंतु साधक की दशा ऐसी ही होती है, अर्थात वह बाहर से किंचन असहाय दिखते हुए भी जीवन नौका के पाल की रस्सी अपने हाथ में लेकर उसे पार लगा लेता है और महान हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन नौका खेने के लिए विवेक रूपी पतवार और हत्ता पास में होते हुए भी किनारे किनारे क्यों भटक रहा है। पतवार से पानी पीछे ढकेलते हुए नौका आगे बढ़ाते चलो, अर्थात विवेक से सारी वासनाएं हटाते हुए अपना जीवन कल्याण कार्यों में संलग्न करो। उथले रहू परु जनी गहरी मति हाथू की खोऊ हो, तर के घाम ऊपर के भुंबूरी छा कतू नहीं पाऊ हो, ऐसी नी जानी पसी झे सीझेऊ कस न छतुरिया छाऊ हो, जो खचू खेड़ किया सो किए हु बहुरी खेड़ कस होई हो, सासू नणंदो देत उलाटन रहू लाज मुख गोई हो। गुरु भी ढील गोनी भई लचपत कहा न मानू मोरा हो, ताजी तुर्की कबू न साधे चढ़ू काठ के घोरा हो, ताल झांझ भल बाजत आवे कहरा सब कोई नाचे हो, जेही रंग दुल्ला ब्यावन आवे दुल्हिनी तेही रंग राचे हो, नौका अछत खेवे नहीं जाने कैसे के लग बेहू तीरा हो, कहें कबीर राम रस माते जोला हो दास कबीरा हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधक, तू अगर पार नहीं जा सकता तो उथले पानी में रह गहरे में ना जा, अपने हाथ की भी वस्तु मत खो और ज़िंदगी को मत डूबो, अर्थात यदि मुक्ति नहीं मिली तो कम से कम दुष्कर्मों में न जाकर सत्कर्मों में बने रहो। ए मनुष्य, तुम तो भीतर की मनस्ताप रूपी धूप और बाहर की प्राणी पदार्थ एवं शरीर जनित उपद्रव्य रूपी बालू से तपते रहे हो, अर्थात तुम्हें बाहर भीतर कहीं भी शीतलता एवं शांति रूपी छाया नहीं मिली और संसार की दुख रूपी गर्मी तुम्हें सदा ही जलाती रह गई। जानकर भी तुम ऐसे तापों में जलते रहे और उससे बचने के लिए विवेक रूपी छत नहीं बना सके। अभी तक तुमने जो भी खोटे कर्म अज्ञानतावश किया, परंतु अब भूल चूक मत करो और दुखद खेल बंद करो, क्योंकि तुम्हारी मनोवर्ती रूपी बहू को संशय रूपी सास एवं कुमति रूपी ननंद मिलकर जला रही है और तुम की कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हो। तुम्हारे मनोव्याधि की चिकित्सा जहाँ हो सकती है उन संतों से मुख छिपाते हो और उनके सामने जाने से कतराते हो, लज्जा करते हो। अरे तुम तो ऐसा करते करते बरसात में रखी हुई गुड़ की बोरी के समान लचपच और ढीले हो गए हो और अर्थात बुढ़ापा आ गया
किंतु मेरी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। जीवन भर काठ की घोड़ी पर ही बैठे रहे और तेज तरार ताजी तुर्की घोड़ी को नहीं आजमाया, अर्थात देहाभिमान में डूबे रहकर विवेक वैराग्य रूपी आश्रम भी छोड़ दिया। अगर थोड़ा बहुत धर्म के क्षेत्र में बढ़े भी तो देहाभिमान संयुक्त रागात्मिका भक्ति ही किया, अर्थात संघ को पत्नी या दास मानकर बाहर पति या स्वामी खोजते रहे। कहारों के विवाह में ताल, झांझ, हुडुक आदि वाद्य बजाते हुए बारात आती है और सभी कहार मिलकर नाचते हैं और दुल्हन भी दूल्हे के ही राग रंग में प्रस्तुत होने के लिए तैयार रहती है। दूसरे शब्दों में विरही जीव अपने आप को पत्नी में कल्पित देवताओं को पति मानकर बजा गाकर नाचकर कल्पित दूल्हे को रिझाने के लिए उतावले रहते हैं और दूल्हे के भाव की ही दुल्हन अर्थात देवता की इच्छा अनुरूप बनकर भक्त संबंध जोड़ने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह सब काठ के घोड़े पर चढ़कर समुद्र पार करने जैसा ही है। मानव शरीर रूपी नौका होते हुए भी अज्ञानतावश यानी उसे खेने का तरीका न मालूम होने के कारण भव सागर दुर्गम दिखता है। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जुला तो स्वरूप स्थिति रूपी रामरस में लीन है और मेरे विचार में यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। बोलो सतगुरु दीन दयाल की, बोलो कबीरदास जी महाराज की जय हो।